और सुनो ऑक्टेट रूल कहानी कैसे बनता है। वो कहानी है कि दुनिया में बॉन्ड बन रहा था, दो गो आदमी था जिसका नाम देखा था कोसेल और लेविस। एनसीईआरटी यही लिखा है, किसी ने किताब देखा होगा तो देखो नाम अगर कोई देखे ना, कोसेल एंड लेविस, दो गो साइंटिस्ट है। लेकिन हुआ क्या था ना, ना दोनों भाई है ना दोस्त है, दो गो साइंटिस्ट है। कोसेल, उसको कहानी पता क्या हिस्ट्री के था, कोसेल और लेविस दो गो साइंटिस्ट है। ये दो साइंटिस्ट को किसी से कोई रिश्ता नहीं था, दो साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहा था, लेकिन देखा गया ना दोनों काम सेम ही कर दिया। देखो दो साइंटिस्ट, लेविस, देखो लेविस तुमको मिला है क्लास 10th में। लेविस ने क्या बनाया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो तो कल जो तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बना, तुम 10th क्लास पढ़े हो। देखो तो लेविस का सारा काम किस पे था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। बता लो क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में। लेविस अपना सारा काम करता है कोवेलेंट बॉन्ड पे। एक साइंटिस्ट था कोसेल, ये अलग काम कर रहा था अकेले, ये काम कर रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, एक काम कर ऑर्गेनिक पे। दोनों ने अपना अपना लॉ बना दिया, लेकिन देखा गया बाद में हो क्या रहा है, दोनों का जब रिसर्च पेपर पब्लिश होगा दोनों एक ही बात कर रहा था, ऑक्टेट रूल। इसीलिए किताब ने क्या किया, सिलेबस ने कंट्रीब्यूशन क्या, इंटरनेट दोनों को साथ में दे दिया कंट्रीब्यूशन। वो ऑक्टेट रूल में क्या पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल गलत है। वो ऑक्टेट रूल मतलब क्या है कि दुनिया में जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वो होता है स्टेबल, लेकिन उसका एक्सेप्शन आ जाएगा हीलियम। हीलियम होता है अनस्टेबल। सुनो 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 कहानी क्या है। ऑक्टेट देखो पहले क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेट होता है जो गलत कैसे हो गया। देखो ऑक्टेट रूल कहता है किसी के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तुम पढ़ते हो हीलियम, हीलियम क्या बनाता है, डुप्लेट। पहला गलती अक्ल बोले थे बाबू। देखो तो कुछ कंपाउंड होता है AlCl3, AlCl3 में सुनो, AlCl3 में एल्यूमिनियम का कितना बॉन्ड आ रहा है, 3। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। सुनो AlCl3 कंपाउंड बोलेंगे आएगा 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। किसी को कितना चाहिए, 8। स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन ऑक्टेट रूल नहीं समझा पाया। ऑक्टेट रूल क्या कहेगा ना, दुनिया में जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कभी कंपाउंड नहीं बनाएगा। अभी जो कंपाउंड है ना जेनल कंपाउंड बनाता है, जवाब नहीं पता, एक्सेप्शन। इसलिए ऑक्टेट रूल गलत है। वो हिम्मत जुटा के दो साइंटिस्ट, एनसीईआरटी कहता है कोसेल एंड लेविस दो साइंटिस्ट है, और ये दोनों कोई दोस्त नहीं है, याद रखना। ना दोस्त है ना कोई रिश्तेदार, ना कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग काम करता है लेकिन काम सेम कर गया। कोसेल ई साइंटिस्ट ने और थोड़ा कहानी लिखो, तुम्हें उस कहानी सुनना है। और याद रखना कोसेल ने पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेविस ही पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन काम एक है ऑक्टेट। उसने इंटरनेट पे जाओगे या एनसीईआरटी किताब किसने देखा होगा, दोनों साथ लिखा है। कोसेल ने पढ़ा है लेविस, ई पढ़े हैं, ई लेविस जी जो थे अपने जमाने में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, दुनिया में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, जिसके पास 8 हो जाए। डिब्बा भी मिल गया, ठीक है, सब डिब्बा के साथ बेचना आसान पड़ता है, कुछ तो मिलेगा ना। मतलब ऑक्टेट रूल, वो ऑक्टेट रूल कहता है, कैसा रूल, देखो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी का कारण, लेकिन गलत है। 8 स्टेबल था तो हीलियम कैसे स्टेबल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेके। वो लिखो रूल, लिमिटेशन सुना दो, बस हो गया। इसमें पूछता क्या एग्जाम में, सीधा पूछता है इसका कमी। रूल कोई नहीं पूछेगा, ऑक्टेट रूल क्या पूछेगा, ऑक्टेट रूल कौन कौन फॉलो नहीं करता है। केमिस्ट्री पूछता है एक्सेप्शन। और रूल क्या कहता है, दुनिया में जिसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, रूल तो यही करता है। एलिमेंट जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो बेचारा स्टेबल होता है। इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, वैलेंस ऑर्बिट। और यही सेल क्या डिसाइड करता है, वैलेंसी।
किसी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, बेचारा बहुत खुश था जिंदगी में, लेकिन एक्सेप्शन उसका चलाया। वो ज्यादा स्टेबल, तो दुनिया में तो यही कहता है 8 स्टेबल है। ये रूल देने वाले ने क्या सोच के दिया था? ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल बहुत अच्छा है। ऑक्टेट रूल से उसने क्या बोला? ऑक्टेट जी आपके बेसिस में वैलेंसी पढ़ा दूंगा आपको। कभी जिंदगी में पढ़े होगे 9th क्लास, कभी ना कभी तो पढ़े ही होगे। 9th क्लास पढ़े तो वैलेंसी कैसे निकालते थे? वो तुम पढ़े थे 9th क्लास में? 9th क्लास पढ़े थे। मेटल जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3, उसका वैलेंसी होता है 1 2 3। 4 के बाद 8 में से माइनस करते हैं, पढ़े थे। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 -2। कैसे आया? 8 में से ऑक्सीजन के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। 8 में से माइनस किए 6। 4 के ऊपर में से 8 माइनस करते हैं, और तुमने ये पढ़ा होगा वैलेंसी। तो वैलेंसी किसी मेटल्स का ग्रुप नंबर 1 2 और 13। 1 2 13 क्यों लिखे? 1 और 2 और 13 मतलब पी ब्लॉक, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। इसके पास होता है 1 2, इसके पास होता है 3। भाई तीनों का वैलेंसी कैसे निकलता है? वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई तुम 9th क्लास पढ़े हो बाबू, तुम तो 9th क्लास पढ़े हो। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, उसका वैलेंसी 1 2 3 होता है। जैसे भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 3। ऊपर एल्यूमिनियम में 2 8 3, पहले एल्यूमिनियम का हो गया 3। अब कार्बन फैमिली जब आता है 8 में से करते हैं माइनस। जैसे पूछेगा नाइट्रोजन का वैलेंसी, तुम पढ़े होगे 3 होता है। कैसे? देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एटॉमिक नंबर 7, आउटर में होगा 5। 8 में से माइनस करो, हो गया 3। ये वो पढ़ा है तुमने कभी जिंदगी में? पढ़े तो सब हो। नॉन मेटल्स याद रखना, अगर ग्रुप नंबर 14 15 16 17 18, ये सबका वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है? 8 में से करो माइनस। तो रटना कुछ मत, थोड़ा इंसानियत जिंदा कर लेना होगा तो। वो चल रहे हैं, बस एक चीज को बताना है, बस बेचारा कहां जाके फेल कर गया रूल। वो रूल क्या कह रहा है? अगर देखो जैसे ग्रुप नंबर 18, 18 मतलब नोबल गैस है। नोबल गैस के पास आउटर में होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 में से 8 गया 0। फ्लोरीन क्लोरीन, तो उसका वैलेंसी याद क्यों 1 होता है? कैसे 1 हो गया? आउटर में उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 8 में 7 गया, बच गया 1। ये तुमको पढ़ाया गया था 9th क्लास में कि अगर नॉन मेटल का निकालना तो 8 में से करो माइनस। कार्बन का वैलेंसी तुम 4 पढ़े हो 10th क्लास में। 4 कैसे हो गया? कार्बन ग्रुप नंबर 14 पे है। कार्बन के आउटर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहला में 2, दूसरा में 4। 8 में 4 माइनस कर, हो गया 4। जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 होता है वही उठा के लिख दो। 3 से ज्यादा होगा 8 से माइनस। अब ये लॉ कहां जाके फेल करता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कोई लॉ कहता है 8 वाला बहुत खुश था दुनिया में, लेकिन उसका एक पड़ोसी था जो खुश नहीं था, हीलियम। याद रखना पेपर में यही पूछेगा, वो कुछ नहीं पूछेगा। केमिस्ट्री खाली एक्सेप्शन खोजता है। ऑक्टेट रूल का क्या कमी है? सबसे पहला कमी है उसका हीलियम। हीलियम डुप्लेट कैसे बना रहा है अपने जमाने में? पहला कमी, हीलियम फॉर्म करता है डुप्लेट। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब चैट जीपीटी है, वो भी नहीं जानता है, बस बोलता है रट जाओ। और रूल क्या होना चाहिए? सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था आउटर में, हीलियम के पास तो 2 ही है। इसका जवाब नहीं पता, चैट जीपीटी भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, बस बोला रट जाओ। अब ऐसे बिना काम का दिमाग लगा देखोगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, 8 कहां से आएगा? लेकिन एक और बात उठेगा, अगर 8 नहीं आया तो बिना 8 लिए स्टेबल कैसे हो गया? ये नहीं पता।
ऑक्टेट फॉलो नहीं किया, तुमको याद करना है भाई, सब कोई जवाब नहीं है किसी के पास। दूसरा, कुछ कंपाउंड्स बनाता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कुछ कंपाउंड्स। और तुमको ये चीज याद कराना है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है ना, पढ़ाया गया 8 वाला ही खुश रहेगा जिंदगी में, तो 8 से कम वाला कैसे खुश हो गया? जैसे एक कंपाउंड है AlCl3, ये तुम देखे हो 10th क्लास में कभी ना कभी, 10वां तो कोई पास कर भी किए थे, देखो सही देखे थे कभी जिंदगी में? ये कंपाउंड तुम ऐसा देखो AlCl3, तो ये बॉन्ड कैसे स्टेबल हो गया? कंपाउंड तो होता है, देखो तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। यहाँ कितना बॉन्ड है? 3। 3 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 6। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 8। बिना 8 लिए स्टेबल है कंपाउंड? जवाब एक्सेप्शन है। तो समझ लो एक्सेप्शन कैसे बन जा रहा है। जैसे बोलूंगा PCl3, अब सोचो, और सेम तरह सोचो, ये कंपाउंड बोले, यहां पे कितना बॉन्ड बन रहा है? 3। 3 बॉन्ड है, अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है बोरोन के पास? 6। होना कितना चाहिए था? 8। जवाब एक्सेप्शन। पेपर में सवाल ऐसा आएगा, चेक करो कौन है एक्सेप्शन। वो बिना बात किए लिखो ना, ऐसे नहीं ना लिखो, ये कुछ छाप रहे हैं केवल, क्या फायदा भाई मुझे। इसको इसमें हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करना। ये भी 6 है, तो कुछ बात समझ पाए कि दुनिया में कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया जिस कंपाउंड के पास 8 नहीं है। और देखो तो यहां पे ये एग्जांपल क्या बता रहा है? ये सब एग्जांपल में 8 से कम हो गया, लेकिन तुम सबको पता है Cl3 मिलता है, ये सच है, कंपाउंड बनता है, लेकिन कंपाउंड बनने का रीजन ये नहीं बता रहा है ऑक्टेट, और कंपाउंड बना कैसे, इसका रीजन चैप्टर आगे बताएगा। चैप्टर बताएगा क्यों बना है Cl3, किस कारण से। वो अभी तक समझ पाए? अभी तो और रीजन थे, और रीजन उसमें एक रीजन क्या पता चला कि ऑक्टेट रूल कहां गलत है। ऑक्टेट जी बोले 8 इलेक्ट्रॉन लेके खुश होना है, हीलियम 2 लेके खुश हो गया। कुछ कंपाउंड ऐसा बना जो 8 से कम लेके खुश हो गया। ऐसा कितना भी एग्जांपल बनाते हो, एग्जांपल याद, इस एग्जांपल को याद करने का एक देखो, एक चीज कुछ मैंने किया है, देख रहे हो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जब जब ग्रुप नंबर 13 लाएंगे, ग्रुप नंबर 13 में आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3। उस केस में जब ही बनेगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनेगा। तो पैटर्न समझ गए? तो लोग पैटर्न याद कर लेना, कभी एग्जाम में जाओगे कैसे टिक मारोगे तेजी से। वो देखो यहां देखो, मैंने इस एग्जांपल में क्या उठाया, एल्यूमिनियम को उठाया है। एल्यूमिनियम के पास कितना वैलेंसी होता है? 3। बोरोन का वैलेंसी 3। इस फैमिली में किसी को उठा लो, गैलियम, तुम पढ़े बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम को उठाओ, गैलियम के पास वैलेंसी होता है 3। गैलियम का कंपाउंड बनाओ, और देखो इसका वही हो रहा है, वो देखो सेम चीज हो गया, इसका भी सेम चीज, ये कंपाउंड में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ बात समझ पाए? अब अगला कमी, कुछ कंपाउंड ऐसा है रखा है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो समझ गए? तीसरा तीसरा कमी, तीसरा कमी यह है कि कुछ कंपाउंड, ड्रॉप लोकेशन, और तीसरा सुनो, कुछ कंपाउंड बोलते हैं PCl5। PCl5 तुम सुने होगे, कंपाउंड बनता है, उसे पता है कितना बॉन्ड हो गया? देखो बोले PCl5, फॉस्फोरस का कितना बॉन्ड आ रहा है? 5। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। PCl5 में हो गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। हेलो, ड्रॉप कर दिया, पेमेंट हो गया उसका, ये लिंक लाओ ना, पेमेंट कर दे फोन पे। नंबर बताइए। नंबर बोले ना, यूपीआई कर देते हैं इसे। हाँ यूपीआई आईडी
नंबर बोलिए ना। 88 उसके बाद 260 74 801 74 के बाद 101 जितेंद्र कुमार 237 हो गया पेमेंट आपका। सुनो अगला रूल सुनो, कुछ कंपाउंड बनाता है 8 से ज्यादा, जैसे बस एग्जाम्पल याद रखना, कुछ कंपाउंड बनाता है 8 से ज्यादा। 8 से ज्यादा का एग्जाम्पल, कुछ फेमस एग्जाम्पल होता है PCl5, और यह एग्जाम्पल सोचो PCl5 और देखो तो और देखो ये क्यों एग्जाम्पल इस एक्सेप्शन है। देखो तो फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10, 8 से हो गया ज्यादा, ये हो गया PCl5 इसका एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन होता है SF6, तो ये एग्जाम्पल में फास्फोरस के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड बन रहा है। जैसे बात करें फेमस एग्जांपल, ये बहुत फेमस एग्जांपल इंटरनेट पे भाई याद रखना हो, SF6। अब देखो यहां पे 6 हो गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां सल्फर के पास कितना बॉन्ड होगा 12, फिर 8 से ज्यादा हो गया। अब ये केमिस्ट्री में पता नहीं चला क्यों बना है, इसका जवाब आगे है। अभी के लिए क्या पता चल रहा है, ये सब एक्सेप्शन है। वो कुछ बात समझ पा रहे हो, कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसका जवाब कोसेल लेविस को नहीं पता था। यहां पे क्या हुआ कि जब कोसेल लेविस अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने अपने जमाने में बोल दिया 8 ही फिक्स है। वो कहानी में क्या हो रहा है, कोसेल लेविस क्या बोला था जमाने में 8 से ज्यादा ना 8 से ज्यादा ना 8 से कम, लेकिन केमिस्ट्री में किसी ने बोला कोसेल लेविस आप तो बोलते 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, 10 इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिया, या 6 को बॉन्ड बन गया, 12 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, इसका जवाब नहीं पता है उनको। इसके लिए एक नया थ्योरी आएगा चल के। और सुन एक और एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है कोसेल और लेविस बोला था 8 वाला स्टेबल है, जेनन एक और चीज बोला था उसने ना कि नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाएगा। एक वो है फैमिली का मेंबर भटक गया, जेलन कंपाउंड बना दिया, क्यों बनाया नहीं पता, याद कर जो एक्सेप्शन है। तो अभी पढ़ना क्या इस चैप्टर में ना, इस टॉपिक पे पूछेगा एग्जाम में कौन है जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं मारता है, इसने अनफॉलो कर दिया ऑक्टेट को, जेनन, इसको पढ़ते हैं जेनॉन। जेनॉन एक नोबल गैस है, नोबल गैस, और नोबल गैस क्या करता है, ये बना दिया है कंपाउंड। और नोबल गैस का वैलेंसी कितना होता है 0, 0 वैलेंसी का मतलब क्या है, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कंपाउंड बन गया। और लिख के सुनाओ तो, एक और NO2 NO, एक एक्सेप्शन और याद रखना भाई, लिख दूं याद करा देना। एक होता है ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर, पर देखो तो सब जगह इवन नंबर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन किसी पास होता, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बॉन्ड चाहिए 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कुछ कंपाउंड ऐसा बना जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन रख लिया, NO2 NO, ये तुमको याद कराना है भाई, बैठा के सुनना है। और याद रखना बहुत काम का चीज है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाया है, जैसे NO2, NO2 में ऑड पेयर आएगा, और ऑड पेयर कैसे आएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, 5 होगा तो 2 नाइट्रोजन का बॉन्ड तो 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन के पास कितना बच रहा है 3, वो NO2 में ऑड नंबर कैसे आएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देगा,
नाइट्रोजन के ऊपर कितना बचेगा? 3, ऑड नंबर। सेम तरह NO, ये कंपाउंड में वही होगा। कैसे हो गया? नाइट्रोजन क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक तो ऑक्सीजन जाके मिल गया, फिर बच रहा है। अब देखो यहां पे NO का कंपाउंड बनाओगे, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2, ऊपर कितना बचेगा? 3। माना NO का स्ट्रक्चर, वो NO ऐसे बनता है, सुनो तुम याद कर रहा हो ना, NO वो ऐसे बनता है, ये है NO, ये NO का स्ट्रक्चर है। ये NO का स्ट्रक्चर कैसे बना है? ऐसे NO का स्ट्रक्चर है, उसको याद करा दे। और देखो तो ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर कैसे बन गया? देखो NO का स्ट्रक्चर बनाओगे, सुनो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 तो 6, 2 8, तो ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट है। नाइट्रोजन का देखो यहां कितना है? 2, ऊपर कितना है? 3, तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? खाली बॉन्ड बन रहा है, यहां है 3, यहां अपना 2 दिया है, अगर पूरा मिला भी तो यहां कितना आ रहा है? 4, और यहां कितना है? 3, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 7, होना क्या चाहिए था? 8, नहीं हुआ 8। वो लिख के था, 2 मिनट शांति से सुनाओ तो तुमको याद कराएंगे। वो कुछ बात समझ पाए, हुआ क्या है? नाइट्रोजन के साथ यहां पे 4 तो इस बॉन्ड से उसको मिल गया, ऊपर है 3, और सुनाओ तो, अब याद कराएंगे, हम याद कराएंगे किसी हाल में भाई, मेरे को